हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक टू डिफरेंट कोविड वैक्सीन। क्या होगा अगर आपने दो डिफरेंट कोविड वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा लिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके रिएक्शंस क्या होंगे। तो वीडियो में बहुत कुछ है जानने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए और अपने फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक रफली आइडिया हो जाए कि उनको अपने बॉडी में टू डिफरेंट वैक्सीन इंजेक्ट करवाना है या फिर नहीं करवाना है। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, तो देखिए जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस समय हमारे इंडिया में दो वैक्सीन अवेलेबल है, दैट इज़ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। ओके, तो आप लोग को ये भी मालूम है कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोई भी वैक्सीन हो, इसका दो डोज मतलब सबको दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसको फर्स्ट डोज यहाँ पे कोवैक्सीन दिया गया है और दूसरा डोज यहाँ पे दे दिया गया हो कोविशील्ड। ओके, और या फिर कोई ऐसा आदमी हो कि जिसको फर्स्ट डोज यहाँ पे कोविशील्ड दिया गया हो और दूसरा डोज यहाँ पे कोवैक्सीन दे दिया गया हो, तो देखिए है तो दोनों वैक्सीन ही, लेकिन दोनों को मैन्युफैक्चर करने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसकी वजह से ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर टू डिफरेंट वैक्सीन यहाँ पे दे दिया गया है तो बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस होंगे, क्या मतलब उसके सिम्टम्स होंगे। तो फिर चलिए इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि सीनियर सिटीजन गिवन डिफरेंट वैक्सीन इन जलना डिस्ट्रिक्ट। ओके, देखिए महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को सीनियर सिटीजन को टू डिफरेंट डोजेस दे दिया गया है कोरोना वैक्सीन के। ओके, अब उनको मतलब हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि उनके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं टू डिफरेंट डोजेस के बाद। ओके, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। एक आदमी था इन महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट में, एक सीनियर सिटीजन था जिनको फर्स्ट डोज दिया गया था कोवैक्सीन का। ओके, फर्स्ट डोज उनको दिया गया था कोवैक्सीन का और दूसरा डोज उनको दे दिया गया दैट इज़ कोविशील्ड का। तो देखिए उनका एज था 72 ईयर्स ओल्ड। अब उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ओके, दो डिफरेंट वैक्सीन अभी तक इंडिया में किसी को दिया नहीं गया था। अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लिया है तो आपको दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही लेना है, लेकिन यहाँ पे इस आदमी को टू डिफरेंट वैक्सीन थ्रू टू डिफरेंट डोज यहाँ पे दे दिया गया है और अब उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है बाय हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा कि उनके बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए ये जो आदमी था इसके फैमिली ने कंप्लेन किया है कि वो माइनर कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहा है। ओके, वो जो आदमी था जिसको डिफरेंट वैक्सीन्स यहाँ पे दिए गए थे, वो माइनर कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहा है। तो देखिए अभी तक हमारे इंडिया में टू डिफरेंट वैक्सीन देने के ऊपर कुछ स्टडी नहीं हुआ है। मतलब आप कोई भी आदमी को टू डिफरेंट वैक्सीन इस समय आप इंडिया में दे नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि टू डिफरेंट वैक्सीन के बाद उस आदमी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ओके, तो हो सकता है कि उसकी कुछ सीवियर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अभी तक इसके ऊपर कुछ स्टडी नहीं किया गया है। तो अभी तक के लिए टू डिफरेंट वैक्सीन देना सेफ़ नहीं है इंडिया में। तो देखिए क्या अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं पे स्टडी हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे यूके में यहाँ पे स्टडी हुआ है इसके ऊपर। देखिए यूके में इसके ऊपर स्टडी हुआ है। देखिए यूके के गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पे स्टडी किया है कि अगर हमने टू डिफरेंट वैक्सीन्स एक आदमी को दिया, टू डिफरेंट वैक्सीन्स के डोजेस अगर हमने एक आदमी को दिया तो उसके अंदर क्या रिएक्शंस होंगे, क्या चेंजेस होंगे। ओके, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया था ये फरवरी में, ये पूरा काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था यूके ने। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था और कुछ मतलब इन्होंने कुछ पब्लिक को इसके लिए चुना, कुछ मतलब सीनियर सिटीजन्स थे और कुछ मतलब ये यंगस्टर्स थे। तो उन्हें मतलब इन्होंने चुना इसके लिए और उनके ऊपर ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हमने इन्हें टू डिफरेंट वैक्सीन्स दिए तो इनके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। ओके, तो देखिए उनको जो फर्स्ट डोज था जो यूके ने जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया उनके ऊपर, उनको फर्स्ट डोज दिया गया एस्ट्राजेनिका का। ओके, ये एस्ट्राजेनिका एक वैक्सीन है और उनको दूसरा डोज दिया गया है वहाँ पे यहाँ पे
फाइज़र वैक्सीन। ओके, फाइज़र वैक्सीन दिया गया, फर्स्ट डोज दिया गया एस्ट्राजेनिका और दूसरा डोज यहाँ पे दिया गया दैट इज़ फाइज़र वैक्सीन। और इन्होंने जो स्टडी कर रहे हैं ये यूके गवर्नमेंट एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी का नाम है कॉमकोव स्टडी। व्हाट इज़ नेम? कॉमकोव स्टडी इसको नाम दिया गया है कि उन लोग कॉमकोव स्टडी मतलब यहाँ पे उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है कि जिसको भी मतलब ये 2 डिफरेंट वैक्सीन्स दिया गया है उनके अंदर एक चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं कि देखिए जैसे आपने मतलब कोरोना वैक्सीन अगर आपने मतलब अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाया तो उसके वैक्सीन इंजेक्ट होने के बाद आपके बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, आपको थोड़ा बहुत मतलब जैसे बुखार आता है, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, ये सब नॉर्मल है इसके सिम्टम्स। ओके, वैक्सीन लेने के बाद वो भी सेम वैक्सीन लेने के बाद ये सब नॉर्मल है सिम्टम्स। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि मतलब जो जिनको डिफरेंट वैक्सीन दिया गया है, ओके, जिनको डिफरेंट वैक्सीन दिया गया है उनके अंदर ये सब जो है जैसे फैटिग्यू, ओके, हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ओके, पेन हो गया, तो ये सब पेन एट द इंजेक्शन साइड मतलब जहाँ पे वैक्सीन उनको दिया गया है, जहाँ पे उनको मतलब वहाँ पे बहुत इंजेक्शन के साइड पे उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब इनके अंदर ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 1 डोज। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर इन्होंने 2 डिफरेंट वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाए तो ये जो नॉर्मल जो थे सिम्टम्स ये थोड़े सीवियर होते मतलब दिख रहे हैं। और यहाँ पे पाया गया है कि ये जो सीवियर सिम्टम्स है जो 2 डिफरेंट वैक्सीन्स इंजेक्ट होने के बाद आ रहे हैं ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में आ रहे हैं। ओल्ड एज जो भी है जो भी मतलब ओल्ड एज है उनके अंदर ये ज़्यादा नहीं आ रहे हैं सिम्टम्स, लेकिन जो थोड़े यंगस्टर्स है उनके अंदर ये ज़्यादा सीवियर हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टडी के अनुसार ये मतलब यूके ने जो स्टडी किया है इसके अनुसार ये सामने आया है कि ये यंगस्टर्स के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट शो कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है रिएक्शंस। ओके, उनको ज़्यादा हेडेक हो रहा है, उनका ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है और उन्होंने जहाँ पे इंजेक्शन लिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनको। तो यहाँ पे ये स्टडी में सामने आया है। ओके, तो क्या हुआ है कि ये ज़्यादातर जो है ये मतलब ये जो डिफरेंट वैक्सीन जो इंजेक्ट हो रहा है तो ये ज़्यादातर यंगस्टर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये हमारे इंडिया के लिए सेफ़ है कि नहीं। अब देखिए अभी तक हमारे इंडिया में 2 डिफरेंट वैक्सीन्स के देने के ऊपर अभी तक कुछ स्टडी नहीं स्टार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है हमारे इंडिया में। तो देखिए ये देखिए अगर आपने इंग्लैंड की स्टडी के अनुसार अगर आपने 2 डिफरेंट कोविड वैक्सीन्स मतलब अगर आपने इंजेक्ट करवाए तो उतना आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा, वो हार्मफुल नहीं है मतलब उसके क्या होंगे कि थोड़े से मतलब सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। ओके, सिम्टम्स थोड़े बढ़ जाएंगे। अगर आपको 2 दिन के लिए मतलब आ रहा है बुखार आ रहा है तो वो थोड़ा 3 दिन के लिए हो जाएगा, 4 दिन के लिए हो जाएगा, बस इसका थोड़ा बस टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और कुछ मतलब सिम्टम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूके गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इस समय ये हमारे इंडिया के लिए इस समय सेफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई स्टडी ऐसा नहीं किया गया है कि 2 डिफरेंट वैक्सीन यहाँ पे लोगों को दिए जा रहे हैं। अभी तक हमारे इंडिया में अगर अगर किसी को वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसको सेम डोज के वैक्सीन दिया जा रहा है। ओके, महाराष्ट्र में ही एक ऐसा केस है कि मतलब एक सीनियर सिटीज़न को 2 डिफरेंट वैक्सीन यहाँ पे दिए गए हैं और अब उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सेफ़ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यूके गवर्नमेंट का प्लान क्या है। देखिए यूके गवर्नमेंट का आगे का ये प्लान है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दिया था मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में ही अनाउंस किया था कि अगर हमारे देश में अगर वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ तो हम लोग एक मतलब 2 डिफरेंट वैक्सीन हम लोग यहाँ के मतलब जो लोकल पीपल है हम इनको देने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने कॉमकोव स्टडी स्टार्टिंग में ही इन द मंथ ऑफ फेब में उन्होंने स्टार्ट कर दिया दैट इज़ कॉमकोव स्टडी। और उन्होंने अभी अप्रैल में ही कॉमकोव स्टडी 2 यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये जो कॉमकोव स्टडी है इसका है दैट इज़ मॉडर्ना एंड नोवावैक्स वैक्सीन। इन्होंने मॉडर्ना एंड नोवावोक्स वैक्सीन के ऊपर यहाँ पे कॉमकोव स्टडी 2 स्टार्ट किया है कि अगर हमने मॉडर्ना फर्स्ट डोज अगर हमने मॉडर्ना और दूसरा डोज अगर हमने नोवावैक्स वैक्सीन दिया तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। ओके,
तो मतलब अभी स्टडी इसके ऊपर स्टार्ट है, अप्रैल में इसका स्टडी स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ कॉम-कोव 2। और अभी तक इसका कुछ आया नहीं रिजल्ट, अभी तक इसका कुछ रिपोर्ट नहीं आया है। ओके, तो देखिए ये जो मैंने आपको जो स्टडी में एक्सप्लेन किया है ये हुआ था कॉम-कोव स्टडी 1 में। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे अदर सोर्सेज क्या है, तो फ्रांस में भी ऐसा हुआ है कि मतलब वहाँ के लोगों को वहाँ पे थोड़ा वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया था, इसकी वजह से वहाँ के जो आम आदमी थे जो उनको मतलब फर्स्ट डोज यहाँ पे दिया गया था एस्ट्रा का, और दूसरा डोज यहाँ पे दिया गया था दैट इज़ फाइज़र वैक्सीन का। तो देखिए फ्रांस में भी एक समय ये दे सकते हैं, फ्रांस में भी ये दिया जा रहा है। इसके कुछ रिएक्शंस, इसके कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा ये बात है कि अगर आपको बुखार 1 दिन के लिए आएगा तो आपको 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, बस ज़्यादा और कुछ इसके रिएक्शन नहीं। आपको थोड़ा ज़्यादा हेडेक हो सकता है। ओके ओके, तो बस यही सब थोड़े बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं, आपके सिम्टम्स थोड़े बढ़ जाएंगे बस। और अभी तक इसमें कुछ सीवियर नहीं देखा गया है कि मतलब बहुत हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ओके, तो फिर उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आएगा कि आपको 2 वैक्सीन लेना है कि या फिर नहीं लेना है। कि अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो इंडिया में इस समय ये अनसेफ है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ स्टडी नहीं चल रहा है। तो अभी आप अगर एक वैक्सीन ले रहे हैं तो वही अच्छा है। अगर आपने फर्स्ट वैक्सीन कोवैक्सीन लिया तो आपको दूसरा डोज भी आपको कोवैक्सीन ही आपको लेना है, क्योंकि अभी तक इंडिया के ऊपर कुछ स्टडी नहीं स्टार्ट हुआ है इसके वजह से। तो सेफ़ रहेगा कि आप एक ही वैक्सीन 2 डोज लें। ओके, तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।